दिवाली पर बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। खलल डालने वाले को सीधी चेतावनी, अंदर ठूसने में देरी नहीं लगेगी। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, वो कोई भी हो, उसको अंदर ठूसने में देरी नहीं लगेगी। पर्व और त्योहार एक साथ उत्साह से मनाए जाने चाहिए, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे दंगाइयों को चेतावनी देते हुए वार्निंग दे दी है और सीधी चेतावनी में कहा है कि अगर किसी ने कुछ भी खलल डालने की कोशिश की तो उसके लिए जेल की सलाखें सीधे तौर पे उसका इंतजार कर रही हैं। अगर किसी को जेल के अंदर जाना हो तो वो इस प्रकार के काम करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रखने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे के गले मिले, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, यही पर्व और त्योहार के पीछे का भाव होता है। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष के अंदर जितने त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मनाए जाते रहे हो। फिर चाहे वो ईद का त्योहार हो, क्रिसमस हो या गुरपर्व हो या हिंदू त्योहार हो, हर एक व्यक्ति को अपने पर्व और त्योहार मनाने का अधिकार है और अपने पर्व और त्योहार मनाए और साथ ही अपनी आस्था का सम्मान करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी को प्रदेश के साथ और प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। अब ये वो सरकार नहीं जो दंगाइयों के सामने घुटने टेकती है। ये जो सरकार है वो जिस भाषा में जो समझता है उसको उसी भाषा में समझाना जानती है और अच्छे से समझाना जानती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही प्रदेशवासियों से ये भी आग्रह किया कि दीपावली के इस अवसर पर एक चीज स्वदेशी जरूर खरीदें। हमारे घर में जो दिया जले वो हमारे ही कुम्हार के हाथ का बना होना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमारे कारीगर के ही हाथ की हो, क्योंकि ऐसे में हमारे कारीगरों के पास समृद्धि आएगी और उनके पास समृद्धि आएगी तो देश के पास समृद्धि आएगी। और क्या कुछ कहा है सुनिए। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी
हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। ये पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी, और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा।